हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12th का जो एनसीईआरटी हम लोग प्रश्नावली 2.2 इससे पहले वाले वीडियो में समाप्त कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग का अगला आता है विविध प्रश्नावली। ठीक है, जो अध्याय 2 है वो विविध प्रश्नावली आज से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग पहले वाले वीडियो को देख चुके होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग विविध प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। विविध प्रश्नावली का सबसे पहला क्वेश्चन है कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई अपॉन 6 है। ठीक है, अब देखो ये क्या करो, इसको तोड़ो। चलो इसको सॉल्व करते हैं। कॉस इनवर्स कॉस, अब देखो इस 13 पाई अपॉन 6 को तोड़ो। 13 पाई अपॉन 6 को तोड़ेंगे तो 2 पाई प्लस पाई अपॉन 6 लिख सकते हैं। अगर 6 दूना 12, 6 दूना 12, 12 पाई और 1 पाई, 13 पाई अपॉन 6 हो गया। ठीक है, तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं 2 पाई प्लस पाई अपॉन 6। 2 पाई प्लस पाई अपॉन 6 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो कॉस इनवर्स कॉस, अब देखो 2 पाई प्लस पाई अपॉन 6 यानी कुछ देर इसके लिए कुछ देर इसको थीटा मान लो। तो 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, मतलब 2 पाई यानी 180 डिग्री इसका मान होता है। तो 180 में 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना, 360। तो 360 प्लस थीटा क्या होता है, 360 प्लस थीटा कहाँ होता है, यहाँ 360 होता है और प्लस थीटा यानी फर्स्ट चतुर्थांश में आएगा। ठीक है, तो 360 प्लस थीटा, तो इसमें क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, यानी इसको थीटा माने तो क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो गया तो क्या बचा, पाई अपॉन 6। यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखो इसमें क्या किया, हम क्वेश्चन दिया है कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई अपॉन 6 दे दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, 13 पाई बटा 6 को तोड़ा है 2 पाई प्लस पाई अपॉन 6 के रूप में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कॉस इनवर्स कॉस इस 13 पाई अपॉन 6 की जगह पाई लिख दिए हैं 2 पाई प्लस पाई अपॉन 6 लिख दिए हैं। ठीक है, अब देखो पाई का मान 180 डिग्री होता है, 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 360 प्लस थीटा है यानी 360 यहाँ पे होता है और प्लस थीटा यानी फर्स्ट चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होता है। तो कॉस है तो ये ऑन चेंज लाइन है, ये चेंज नहीं होता है, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसको कुछ देर के लिए हम थीटा माने थे, तो कॉस पाई अपॉन 6 हो गया। ठीक है, अब देखो आगे क्या बच गया, यहाँ पे देखो कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो गया तो क्या बचा, पाई अपॉन 6 बच गया। यही आप लोगों का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो दिया है क्वेश्चन 10 इनवर्स 10। अब देखो इसको तोड़ो, जब इसको तोड़ेंगे 7 पाई अपॉन 6 को जब तोड़ेंगे तो हो जाएगा पाई प्लस पाई अपॉन 6। ठीक है, इसकी जगह पर लिखेंगे पाई प्लस पाई अपॉन 6। ठीक है, अब देखो 10 इनवर्स 10, अब देखो 10 180 प्लस थीटा क्या होता है, पाई के मान 180 डिग्री, तो 10 180 प्लस थीटा क्या होता है, देखो पाई यहाँ पर 180 डिग्री यहाँ पे होता है, 180 प्लस थीटा यानी तीसरा चतुर्थांश में आएगा। तो तीसरा चतुर्थांश में 10 और क्वाड पॉजिटिव होता है, तो 10 है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 थीटा यानी 10 पाई अपॉन 6 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो ये 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो गया तो क्या बचा, पाई अपॉन 6, इसका भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS से चलते हैं। LHS 2 साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, अब देखो 2 का वैसा ही रह दो। अब देखो इसको 10 में चेंज करो, देखो ये साइन या 2 है, साइन क्या होता है, P/H होता है, साइन P/H होता है।
पी का मान दे दिया है 3 और एच का मान दे दिया 5। हमको बी का मान निकालना है, ठीक है। तो देखो होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू रूट एच इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हमको बी का मान निकालना है, तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। देखो बी इज इक्वल टू रूट में एच का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस पी का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। अब देखो 25 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 16, रूट का 16, तो बाहर निकल जाएगा क्या 4, ठीक है। तो बी का मान कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। अब देखो इस साइन को हम लोग 10 में चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 है तो 2 10 इनवर्स क्या होता है p बटा b होता है, p बटा b। p का मान कितना दिया है, p का मान देखो p का मान कितना है 3, p का मान 3 है। अब b का मान कितना निकल गया 4, तो यानी निकल गया 2 10 का साइन को जब 10 में चेंज करिए तो क्या बचा 10 इनवर्स 3 बटा 4 निकल गया, ठीक है। क्या निकल गया, देखो यहाँ 2 इसको जब 10 में चेंज करें तो चेंज किए तो क्या निकल गया 10 इनवर्स 3 बटा 4 निकल गया, ठीक है। अब देखो आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे 2 10 इनवर्स x इज इक्वल टू होता है 10 इनवर्स 2x बटा 1 माइनस का x स्क्वायर होता है, ठीक है। इसी फार्मूला पे ये बनेगा। अब देखो 2 10 इनवर्स 3 बटा 4 है, तो देखो 10 इनवर्स 2x 2 गुणे 3 बटा 4 बटा 1 माइनस का x स्क्वायर यानी 3 का बटा 4 का स्क्वायर, ठीक है। आगे देखो 10 इनवर्स 2 दूना 4 कितना बार में कट गया 2 बार में, 3 बटा 2 बटा कितना होगा 1 माइनस का 3 3 का 9 बटा 4 चौका 16, ठीक है। अब देखो 10 इनवर्स देखो अब इसको एलसीएम लेंगे, ऊपर है 3 बटा 2, ठीक है। अब इसको एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 16, फिर यहाँ 16 में से 9 जाएगा, 16 में से 9 गया यहाँ पे, तो देखो क्या बच गया 10 इनवर्स ये देखो 3 बटा 2 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा, बटा कितना हो गया 16, 2 8 16, देखो कितना हो गया। ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 3 गुणे 8 बटा 7 क्या निकल गया 10 इनवर्स 8 तरीका 24 बटा 7। यही ना हम लोग को लाना था। देखो 10 इनवर्स 24 बटा 7 यहाँ आ गया कि नहीं। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया 10 इनवर्स 8 बटा 17 प्लस साइन इनवर्स 3 बटा 5 बराबर 10 इनवर्स 77 बटा 36। इतना को सॉल्व करके इतना लाना है, ठीक है। चलिए हम लोग LHS बराबर दे दिया साइन इनवर्स 8 बटा 17 प्लस साइन इनवर्स 3 बटा 5, ठीक है। देखो सिंपल इसको और इसको दोनों को क्या करो 10 में चेंज करो। 10 में चेंज करेंगे देखो इसका होता है P बटा H यानी P बटा H साइन का, P का मान दे दिया 8 और H का मान दे दिया 17 प्लस। अब इसका देखो पहले निकाल लो अलग अलग इसका, अब इसको हमको B का मान निकालना है, ठीक है। अब देखो B इज इक्वल टू होता है रूट में एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर, ठीक है। तो B इज इक्वल टू रूट में एच स्क्वायर, एच का मान कितना है 17, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 माइनस 8 का स्क्वायर 64। देखो रूट में 289 में से 9 में से 4 जाएगा तो 5 बच गया, फिर 8 में से 6 जाएगा तो 2 बच गया, फिर यहाँ पे 2 बच गया, ठीक है। तो B का मान निकल गया कितना 15, B का मान निकल गया 15, ठीक है। अब देखो ये इसके स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं
टेन का होता है पी बटा एच, टेन का होता है पी बटा एच, पी बटा बी होता है पी बटा बी। तो देखो टेन इनवर्स पी का मान क्या है, पी का मान है 8 बटा बी, बी का मान क्या निकला है 15, तो 8 बटा 15 हो गया, का इतना निकल गया। अब देखो इतना का आप निकालो, साइन इनवर्स 3 बटा 5 का निकालो, तो साइन का होता है पी बटा एच, पी का मान दे दिया 3 और एच का मान दे दिया 5, ठीक है। अब बोल रहा है टेन इनवर्स निकालो, टेन इनवर्स पी बटा बी क्या होगा। अब देखो पी का मान क्या है 3 हो जाएगा, अब बी का मान क्या निकलेगा, देखो 50-25 ये फार्मूला से निकाल दो, बी इज इक्वल टू रूट में एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। देखो यहाँ एच का मान देखेंगे तो 50-25 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 25 में से 9 हो जाएगा तो 16 बचेगा, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। तो यहाँ निकल गया, एक निकल गया कितना, टेन इनवर्स 3/4 निकल गया, और एक निकल गया टेन इनवर्स 8/15 निकल गया, ठीक है। हम लोग 10 में चेंज कर चुके हैं, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला आया है 10 इनवर्स 8/15 प्लस 10 इनवर्स 3/4, दूसरा का आ गया, ठीक है। अब देखो ये एक फार्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, क्या होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस का एक्स इंटू वाई होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो टेन इनवर्स एक्स यानी 8/15 प्लस 3/4, ठीक है, बटा 1 माइनस का थे 8/15 गुणा 3/4, ठीक है। देखो आगे टेन इनवर्स, इसको एलसीएम लोगे तो क्या हो गया 60 हो जाएगा, 15 चौका 60, 15 चौका 60, 8 चौका 32 प्लस 15 चौका 60, 15 तिया 45 बटा ये देखो 1 माइनस का 8 3 का 24 बटा 15 चौका 60, ठीक है। देखो टेन इनवर्स 32 और 45 कितना होता है, 5 2 7 और 4 3 7 77 बटा 60, ठीक है। अब देखो इसको एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 64, 64 माइनस 20, 64 माइनस 64 नहीं होगा भाई, यहाँ 60 हो जाएगा, यहाँ 60 होगा, 15 चौका 60 होता है, ठीक है। तो यहाँ 60 हो गया, 60 माइनस 24 बटा कितना हो जाएगा 60, ये 60 से 60 कैंसिल हो गया। आप देखो क्या बचा, टेन इनवर्स 77 बटा 10 में से 4 गया तो 6, 5, 5 में से 2 गया तो 3, यानी 77/36। देखो यहाँ 77/36 लाना था ना, 77/36 आ गया। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। दिया है कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 बराबर कॉस इनवर्स 33/65 को सिद्ध करके लाना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग LHS चलते हैं। LHS बराबर है कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, क्या होता है कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू रूट में 1 माइनस का वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसी क्वेश्चन पे इसी फार्मूला पे ये सॉल्व होगा, ठीक है।
देखो कॉस इन्वर्स एक्स इंटू ए यानी 4/5 गुणे 12/13 माइनस, ठीक है। अब देखो रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर यानी 4/5 का होल स्क्वायर गुणे देखो 1 माइनस का वाई स्क्वायर यानी 12/13 का होल स्क्वायर 12/13 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो कोस इन्वर्स 12 चौका 48 17 पचा 65 माइनस। अब देखो यहाँ रूट में देखो क्या हो गया 4 चौका 16 तो 1 माइनस का। अब देखो 4 चौका 16 50 25 तो 25 माइनस 16 यहाँ 25 एलसीएम ले लिए हैं, ठीक है। गुणा यहाँ देखो रूट में 12 का होता है 144 13 169 तो 169 एलसीएम ले लिए तो 169 माइनस 144 बटा 169, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। कोस इन्वर्स 48/65 माइनस, अब देखो 25 में से 16 जाएगा तो क्या बचेगा 9 बचेगा, क्या बचेगा 9 तो 9 बटा क्या हो जाएगा 25 तो 9 का वर्गमूल क्या निकलेगा 3 9 का वर्गमूल निकलेगा क्या चीज 3 और 25 का निकलेगा 5, ठीक है। गुणा ये देखो 13 में से 144 जाएगा तो 169 में से 144 जाएगा तो कितना बचेगा 144 जब जाएगा तो 64 बचेगा। 9 में से 4 जाएगा तो 9 में से 4 क्या 5 6 में से 4 जाएगा तो 2 एक कितना 25 निकल गया तो ये 25 हो गया तो 25 हो गया और 169 यानी ये हो गया 5 और ये हुआ 13, ठीक है। अब देखो कोस इन्वर्स यहाँ देखो 15 तिया 45 और 13 पचा 65 15 तिहाई ना देखो 5 तिहाई 15 यहाँ देखो 48/65 माइनस 15/65। आगे देखो इसमें 65 को जब एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा ऊपर तो 65 एलसीएम ले लिए हैं। यहाँ देखो कोस इन्वर्स यहाँ 65 एलसीएम ले लिए हैं तो क्या बचा तो देखो 48 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा और 4 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा यानी 33/65। देखो आया है कि नहीं, यही हमको लाना था। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिया है कोस इन्वर्स 12/13 प्लस साइन इन्वर्स 3/5 बराबर साइन इन्वर्स 56/65। LHS लेकर चलना है और RHS हम लोग को लेकर आना है, ठीक है। चलिए LHS लेते हैं। LHS बराबर कोस इन्वर्स 12/13 प्लस साइन इन्वर्स 3/5, ठीक है। चलिए उसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ हमको साइन इन्वर्स में लाना है, साइन इन्वर्स में लाना है तो यहाँ पर ये देखो अगर ये कोस इन्वर्स कोस को साइन में जो अगर चेंज कर देते हैं तो साइन एक्स प्लस साइन वाई के फार्मूला से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको कोस इन्वर्स जो 12/13 है इसको साइन इन्वर्स में चेंज करते हैं, ठीक है। कोस का क्या होता है कोस का होता है कोस का क्या होता है b/h होता है। कोस का क्या होता है b/h होता है, ठीक है। b का मान दे दिया है 12 और h का मान दे दिया है 13, ठीक है। अब देखो साइन में चेंज करने के लिए साइन इन्वर्स, अब देखो साइन का क्या होता है p/h होता है, ठीक है। p का मान देखो h का मान दे दिया है, b का मान भी दे दिया और p का मान निकालना है हम लोग को। क्या करना है p का मान निकालना है तो ये फार्मूला लगा दो
एच स्क्वायर एच इज इक्वल टू रूट में पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हमको पी निकालना है, तो पी इज इक्वल टू रूट में एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो पी इज इक्वल टू रूट में एच का मान कितना है 13, 13 का स्क्वायर 169 माइनस देखो बी का मान कितना है 12, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। ठीक है, अब देखो 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 2 और 1 खत्म, 1 में से 1 जाएगा तो 0। अब देखो 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, इसका निकल गया कितना 5, पी का मान निकल गया 5। साइन इनवर्स जो पी बटा एच है, ये देखो पी का मान कितना है 5, 5 बटा और एच का मान कितना है 13, तो 5 बटा 13 हो गया, साइन इनवर्स 5 बटा 13। ठीक है, चलिए अब रखते हैं और साइन ए प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, साइन इनवर्स 5 बटा 13। अब देखो साइन इनवर्स 5 बटा 13। ठीक है, और देखो प्लस साइन इनवर्स 3 बटा 5। ठीक है, अब देखो आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ये फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई, एक्स रूट में 1 माइनस का वाई स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो प्लस, फिर वाई 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, यही होता है ना। अब देखो इसी फार्मूला का इसमें यूज है, चलिए बनाते हैं हम। देखो साइन इनवर्स एक्स का मान क्या है 5 बटा 13 रूट में 1 माइनस का वाई स्क्वायर, वाई का मान कितना है 3 बटा 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो प्लस, तो प्लस हो गया। ठीक है, वाई का मान क्या है 3 बटा 5, फिर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर 5 बटा 13। ठीक है, तो 1 माइनस का 5 बटा 13 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स 5 बटा 13 रूट में 1 माइनस का 3 तरीका 9 50 25। ठीक है, अब यहीं पे इसको एलसीएम ले लो, 25 को एलसीएम ले लेते, यहाँ पर क्या था 1 था। ठीक है, तो 1 में 25 का गुणा करेंगे तो क्या होगा 25 ही होगा। ठीक है, अब देखो प्लस, तो प्लस 3 बटा 5, फिर रूट में 1 माइनस का 50 25, 13 का कितना होता है स्क्वायर 169 होता है। तो यहाँ पे भी क्या करो 169 का एलसीएम ले लो, जब 169 एलसीएम लोगे, 169 जब एलसीएम लोगे तो यहाँ 1 से जब गुणा करोगे, यहाँ 1 था, 1 से जब गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 169 ही हो जाएगा, 169। ठीक है, अब देखो साइन इनवर्स, अब देखो 25 में से देखो 5 बटा 13 वैसे लिख दो, 25 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 25 में से 9 जाएगा तो 16 बचेगा, तो 16 का वर्गमूल क्या निकलेगा 4, और नीचे 25 का वर्गमूल क्या निकलेगा 5 प्लस 3 बटा 5। अब देखो यहाँ 169 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 169 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 में से 5 गया तो 4, और 6 में से 2 गया तो 4, फिर 144 बच गया। ठीक है, 144 का वर्गमूल कितना निकलेगा 12। ठीक है, ये किसका वर्गमूल है 13 का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखो आपस में इसको गुणा कर लो, साइन इनवर्स 5 चौका 20, 13 पचे 65। ठीक है,
बीच में प्लस है तो प्लस। अब इसको भी गुणा करो, 12 12 12 बारते हैं 36 बटा 13 50 65। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व कर लो इधर। साइन इनवर्स 20 बटा थी। अब क्या करो, 65 का एलसीएम ले लो। जब 65 का एलसीएम लेंगे क्या बचेगा, 65 का एलसीएम लेंगे तो जोड़ो 20 और 36 कितना होता है, तो 56 होता है। 20 और 36 कितना होगा, 56 होगा। आगे हम लोग कितना, साइन इनवर्स 56 बटा 65। देखो ये हम लोग को सिद्ध करना था कि नहीं, देखो यहाँ पे आ गया। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, टेन इनवर्स 63 बटा 16 बराबर साइन इनवर्स 5 बटा 13 प्लस कोस इनवर्स 3 बटा 5 दे दिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग RHS से देखते हैं। RHS साइन इनवर्स 5 बटा 13 प्लस कॉस इनवर्स 3 बटा 5। यहाँ एक चीज़ सोचो, अगर साइन को 10 में और कॉस को भी 10 में चेंज कर देते हैं, साइन और कॉस को 10 में जब चेंज कर देंगे तो हम लोग का 10x प्लस 10y का फार्मूला लग जाएगा ना। ठीक है, तो 10x प्लस 10y का फार्मूला लगाकर हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको 10 में हम दोनों को 10 में चेंज करते हैं। अब देखो 10 का होता है, 10 इनवर्स का होता है P बटा B। ठीक है, अब देखो हम लोगों को क्या क्या मालूम है, पहले इसको देखते हैं। इसमें देखो इसका होता है P बटा H, साइन का होता है P बटा H। देखो क्या क्या दिया, 5 दे दिया है P का मान और H का मान 13 दे दिया है। अब क्या हम लोग को निकालना है B का मान निकालना है। तो B इज इक्वल टू होगा रूट में एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। ठीक है, बी इज इक्वल टू रूट में एच स्क्वायर यानी 169, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 5 का स्क्वायर यानी पी में 5 का स्क्वायर 25। देखो 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया तो कितना बचा 4, यहाँ 1। ये किसका वर्गमूल है, 12 का वर्गमूल है। ठीक है, तो हम लोगों का बी का मान निकल गया कितना, 12 निकल गया। ठीक है, बी का मान निकल गया 12। आप देखो 10 इनवर्स पी का मान कितना है 5 और बी का मान निकल गया कितना 12, तो 5 बटा 12, 10 इनवर्स 5 बटा 12 निकल गया। ठीक है, अब देखो इसको देखते हैं, इसको चेंज करते हैं 10 में। देखो कोस का होता है बी बटा एच, कोस का होता है बी बटा एच। ठीक है, इसमें क्या दिया है, बी का मान दे दिया है 3 और h का मान दे दिया है 5। हम लोगों को क्या निकालना है, p का मान निकालना है। ठीक है, देखो p इज इक्वल टू होता है रूट में एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो अब देखो यहाँ h का मान क्या है, तो 5 है, 5 का स्क्वायर 25 माइनस b का मान क्या है, b का मान 3 है, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। ठीक है, अब क्या करो, यहाँ पे देखो 25 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 16 बचेगा। अब देखो p इज इक्वल टू अब देखो 16 किसका वर्गमूल है, तो 16 4 का वर्गमूल है, इसको 4 लिख देंगे। ठीक है, p का मान कितना आ गया, 4 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। और 10 क्या होता है, 10 p बटा b होता है, 10 में p बटा b होता है। देखो यानी p का मान कितना आया है 4, तो 4 बटा b का मान कितना है 3 है, तो 4 बटा 3 हो गया। ठीक है, पहला वाला क्या गया कितना 10 इनवर्स 5 बटा 12 आ गया, दूसरा क्या गया 10 इनवर्स 4 बटा 3 आ गया। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग चेंज कर चुके होंगे। चलो अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 10 इनवर्स 5 बटा 12 प्लस तो प्लस 10 इनवर्स 4 बटा 5। देखो हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं किए हैं अभी तक, क्या किए हैं, ये जो साइन इनवर्स 5 बटा 13 था प्लस कोस इनवर्स
3/5 था, इसको हम लोग 10 में चेंज किए हैं। 10 में चेंज किए हैं तो क्या प्राप्त हुआ है, 10 इनवर्स 5/12 प्लस 10 इनवर्स 4/5 प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग एक फार्मूला जानते होंगे, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y क्या होता है, 10 इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस का x इंटू वाई होता है। ठीक है, आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर 10 इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस का x इंटू वाई। ठीक है, चलिए इसी फार्मूला से ये बनेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 10 इनवर्स x प्लस वाई यानी 5/12 प्लस 4/3 बटा 1 माइनस का x इंटू वाई यानी x का मान 5/12 गुणा y का मान है 4/3। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 10 इनवर्स इसका एलसीएम हम लोग 12 × 36। देखो 12 में इसका भाग करो तो 12 × 36 और ऊपर आ गया कितना 3, तो 5×3 = 15 प्लस, और देखो 12 में 3 का जब इसको भाग करोगे तो कितना आएगा 12, तो 12 में 4 का गुणा करो तो 12 चौका 48। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 माइनस का 5 चौका 20 बटा 12×3 = 36। आगे देखो 10 इनवर्स ऊपर जोड़ लो, 15 और 48 जोड़ लो, 8 5 13 का 3 हासिल 1, 4 1 5 1 हासिल 6 बटा 36। अब देखो ये 36 को जब एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, 36 जब एलसीएम ले लोगे तो क्या होगा, 36 के जब 1 में गुणा करोगे तो क्या होगा, 36 माइनस क्या हो जाएगा 20। ये देखो 36 से 36 कैंसिल हो गया तो क्या बचा, 10 इनवर्स 63/36 में से 20 घटाओ। ठीक है, 6 में से 0 नहीं 6 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बच जाएगा। देखो 63/16 हमारा आ गया। ठीक है, देखो क्या हमको लाना था, 63/16 लाना था कि नहीं, 10 इनवर्स 63/16 आ गया। देखो यहीं पे दिया 10 इनवर्स 63/16 लाना था, आ गया। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है।